गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि यूपी बोर्ड का परीक्षाएं आपको इसी मंथ में शुरुआत हो रही है और उस पेपर को ध्यान में रखते हुए हमारे कोचिंग में तूफानी सर के द्वारा जितने इस 2025 के सेशन में पेपर में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए सर ने पूरा गेस करते हुए आपको अपना जो प्रीवियस ईयर का मैटर सिखा रहे हैं, जो आपके परीक्षा में पूरे आने की संभावनाएं हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप पूरा जो है कि जितना सर सिखा रहे हैं उसको आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आप जब परीक्षा में बैठे तो प्रश्न को सॉल्व कर सके, वो भी आसानी से। ठीक है, जिससे आपका परसेंटेज मार्क्स अच्छा हो। ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोग सर का क्लास लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके प्यारे YouTube चैनल तूफानी एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्लास आप देखें, स्टार्ट कर रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन है बाबू। जैसे ये है और ये क्वेश्चन है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। एक ये है और ये है और ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। और एक ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको कराऊंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं उसको मैं कराने वाला हूं। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले दोस्तों देखें, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट था। साइन लॉग एक्स, इसका 2 बार अवकलन करना है। जैसा कि मैं बता दिया था दोस्तों, कि यदि फर्स्ट बार अवकलन करेंगे तो y डैश को dy बाई dx बोला जाता है। सेकेंड बार अवकलन करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर बोला जाता है। थर्ड बार अवकलन करेंगे ट्रिपल बार तो d3y बाई dx क्यूब लिखा जाएगा। इसको हम कहते हैं y2, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं y3। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को लेंगे बाबू। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं लेने जा रहा हूं साइन लॉग एक्स, साइन वाई इक्वल टू, ये देखिए साइन लॉग एक्स दिया है परंतु इसके इक्वल टू वाई नहीं है, तो वाई को हमको अपने से मानना है। क्या करना है, किसी भी फलन को जब वो वाई के बराबर ना दिया हो तो सबसे पहले हम उसे वाई मान लेते हैं। तो अब इसका dy बाई dx क्या होगा बाबू, साइन का कास होगा और लाग का लाग होगा बाबू, फिर इंटू डी बाई dx, लाग x लिखेंगे। ठीक है, तो कास लाग x इंटू 1 बाई एक्स, dy बाई dx। अब क्या करेंगे बाबू, इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः अवकलन करने के लिए हम भागफल विधि का प्रयोग करेंगे। तो कास लाग x करें चाहे x के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा और आसान हो जाएगा। x यहाँ कर देंगे x dy बाई dx, कास लाग x कर देंगे, आराम हो जाएगा। तो यहाँ अवकलन लिखेंगे, अवकलन क्या हो जाएगा बाबू, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे। तो x इंटू डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो कास का माइनस साइन होगा, लाग x इंटू डी बाई डी एक्स। यहां पर बाबू लाग x क्या होगा, यहां पर लिखे, देखिए यहां पर x का x लिखेंगे या इसको d2y बाई dx लिखेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर लिखेंगे,
फिर प्लस है ये एक हो जाएगा, तो हम लिखेंगे dy बाई dx लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे साइन log x और log x का 1/x, तो इसको लिखेंगे 1/x। अब बाबू हमको दो बार अवकलन करना है, इसका मतलब हमको इसको उस साइड में ले जाना पड़ेगा। तो क्या होगा बाबू, x d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x बाई x, ये प्लस उधर आएगा तो माइनस dy बाई dx हो जाएगा। तो x d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx का मान हम यहां से रख देते हैं बाबू, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा बाबू, माइनस साइन log x बाई x। अब इसको लिखेंगे dy बाई dx का मान यहां से रख देंगे cos log x बाई x, देख लीजिए हो गया। अब हमको ये निकालना है तो एक स्टेप बढ़ा देंगे d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू x का भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, x का भाग देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बाबू। x का देखिए 1/के x होगा ये वाला, और ये कॉमन हुआ तो इंटू x हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ लिख दीजिए, ये होता साइन log x प्लस cos log x, यही आपका आंसर हो गया बाबू, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, y इज इक्वल टू 3 cos log x 4 sin log x, ठीक है। क्या है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसको प्रूफ क्या करना है बाबू, उसको देखेंगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या करना है बाबू, प्रूफ ये करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो हम जब सॉल्व स्टार्ट करेंगे बाबू तो हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। अब देखो y का होगा dy बाई dx होगा, ठीक है। अब देखो 3 का 3 रहेगा, cos का माइनस साइन हो जाएगा बाबू, log का log रहेगा बाबू, क्योंकि cos के बाद जो भी है उसे हम x समझेंगे, क्योंकि एक स्टेप में बता भी देता हूं, जैसे साइन के बाद आ गया मान लीजिए x पावर 4, क्या आ गया, तो साइन का अवकलन तो cos होगा, ये रियल लिखा जाएगा, लेकिन इसको हम x मानेंगे, इसलिए x मानेंगे कि हमारा फार्मूला x के रूप में होता है। दोस्तों आप ध्यान दें अच्छे से, हमको प्रूफ ये करना है, हमको लगाना है। तो हम जब भी सॉल्व स्टार्ट करें तो y 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो हम जैसा कि आपको बताए हैं सेम वही कंडीशन में होगा, dy बाई dx 3 का 3 होगा, cos का माइनस साइन होगा बाबू। फिर अब इसको हम x मानते हैं तो इसको से पूरा लिख देंगे, फिर इंटू डी बाई dx लिखेंगे, फिर log x लिखेंगे, ठीक है, प्लस 4 रहेगा, फिर साइन का cos होगा और इसको x मानेंगे तो x का x ही लिखते हैं, तो log x हो जाएगा d बाई dx, जिसे x माना जाता है उसका अवकलन किया जाता है। तो क्या होगा बाबू, log x। इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं इसका ट्रिक। मान लीजिए साइन आ गया
log आ गया, 10 आ गया, फिर x क्यूब आ गया। इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो साइन का लिखेंगे cos, cos के बाद ये पूरा लिखेंगे जो दिया है log 10 x क्यूब लिखेंगे। ठीक है, साइन कट गया, अब log बचा, तो log का अवकलन ये हो जाएगा 1 बाई में, क्या हो जाएगा 1 बाई 10 x क्यूब हो गया। ठीक है, फिर log भी कट गया, क्या बचा 10, तो 10 का उत्तर हो जाएगा d बाई डी एक्स 10 x क्यूब। अब इसको आप तो इसको यहां लिखेंगे दोबारा इंटू, इसका बस बच गया, तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। ये इस तरह से कंडीशन चलता है बाबू। तो इस तरह से कंडीशन को सॉल्व में देखना है और इसी तरह का प्रश्न बार बार आता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा y1, क्या हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस साइन log x बाई x। ठीक है, यहां हो जाएगा 4 cos log x बाई x। अब x x कॉमन हुआ और कॉमन होके यहां गुणा हो गया, तो y1 इंटू एक्स हो गया, तो हो जाएगा -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, तो पुनः अवकलन करने पर क्या होगा बाबू? अब ध्यान दीजिए, तो y1 और x1 को इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे बाबू, तो लिखेंगे y1 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस x डी बाई डी एक्स y1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखेंगे इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन आराम से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -3 का 3 रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, और यहां पे log x है तो यहां log x लिखेंगे। ठीक है, फिर log x का अवकलन होगा, क्या होगा बाबू 1 बाई एक्स, फिर हो जाएगा क्या प्लस, तो यहां प्लस जो होगा तो हम यहां प्लस लिख देते हैं, 4 cos का साइन होगा, यहां 4 लिखे हैं, cos का माइनस साइन होगा बाबू, फिर log होगा, फिर इंटू डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होगा, क्योंकि log का तो होगा। तो यहां से भी आप ध्यान दें, तो ये y1 हो गया और x1 का 1 हो गया, प्लस x y1 का हो गया, y1 का अवकलन दोबारा करते हैं तो इसी को आप क्या लिखेंगे y2, क्या लिखेंगे y2, यानी इसी को लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ पे माइनस है बाबू, ध्यान देना, मस्त बात बता रहा हूं। अब ये -3, अब cos log, ध्यान दीजिए x बाई एक्स हो गया, और यहां पे -4 हो गया, साइन log x बाई एक्स। एक तरह से आप सोचे तो ये x इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इसमें, ये वाला x जब कॉमन हो जाएगा तो इसमें गुणा होगा तो x y1 हो गया, प्लस x का इसमें दोनों में ना गुणा होगा बाबू, दोनों में, तो x स्क्वायर y2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -3 cos log x हो गया बाबू, प्लस 4 साइन log x हो गया बाबू। अब तुम बता दो कि हम तो ये सेम रखेंगे, x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, अब इक्वल टू माइनस, ये वाला बताओ ये वाला y है कि नहीं है? आप देख लो बाबू, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x है ना, तो आप मिला लीजिए, इसका मतलब इसको हम y कहेंगे, y को इस साइड में ले जाएंगे, इसको हम पहले थोड़ा लिख दें, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ये माइनस इधर आया, प्लस हो गया y इक्वल टू 0। क्या यही तो प्रूव करना था? यही तो प्रूव करना था। अब देख लीजिए बाबू, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए ये 14 नंबर अक्सर करके बहुत बार पूछता है, तो हम इसे बताने हैं y a e पावर mx
और बी पावर एन एक्स। ये क्वेश्चन है वाई ए ई पावर एम एक्स बी ई पावर एन एक्स। ये क्वेश्चन है बाबू। आपको प्रूफ क्या करना है, इसको देखो बाबू, क्या प्रूफ करना है। देखो प्रूफ ये करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। देखो यही प्रूव करना था, y इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग। इसका भी मतलब क्या है बाबू, इसको भी दोबारा अवकलन करना होगा। y इक्वल टू ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा बाबू। a का a होगा e पावर, अब इसको x मान लोगे बाबू। जैसे e पावर एम एक्स है तो इसे आप x मानोगे तो क्या होगा, e पावर x हो जाएगा। तो e पावर x का e पावर x रहता है, लेकिन लिखेंगे रियल। अब फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, जो इसको माने हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप बात को समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, प्लस वाई, जो काम यहाँ के वही काम यहाँ बी कॉमन हो गया, इंटू ई पावर एक्स इसे मानेंगे तो ई पावर एक्स ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पे x है, उसी तरह से x एम एक्स है यहाँ पे, तो x एम एक्स को लिख देंगे इंटू डी बाई डी एक्स होगा। क्या होगा, ये एन एक्स होगा, ठीक है। अब बाबू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई पावर एम एक्स इंटू एम, ये कैंसिल हो गया तो इंटू एम हो गया ना बाबू, प्लस बी और एन बाहर हो जाएगा तो बी एन हो जाएगा। एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, ई पावर एन एक्स हो जाएगा बाबू। अब बताओ, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। इसी का पुनः अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो इसी का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यानी जब जब अवकलन करेंगे, अवकलन का मतलब होता है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, इधर भी करेंगे ना तो इधर भी करेंगे तो ए एम क्या है, ए एम कॉमन है ना, तो ए एम कॉमन हो गया इंटू, अब ये बचा तो ई पावर एम एक्स होगा कि नहीं, इंटू डी बाई डी एक्स एम एक्स प्लस यहाँ बी एन हो जाएगा बाबू इंटू ई पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का अवकलन करोगे बाबू एन एक्स, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, देखिए इसी को हम कहते हैं क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम है, एम बाहर आएगा तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा बाबू, ई पावर एम एक्स लिख देंगे बाबू, ई पावर एम एक्स प्लस इसी तरह से एन मल्टीप्लाई एक्स का 1 हो जाएगा बाबू, तो बी एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चूंकि एन है, ये एक्स है, ठीक है, तो ई पावर एन एक्स, ये तो आपका आ गया। अब आपको जो प्रूफ करना है मैं उसे लूंगा, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। तो प्रूफ करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बाबू, अब ध्यान दो, डी टू वाई, ध्यान दीजिएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, और यहां पर डी वाई बाई डी एक्स है और प्लस एम एन वाई है। तो आप एक बार देखें कि इस प्रश्न पे होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको उस साइड में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को समझने में भी थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको उस साइड में ही लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। न्यू पेज ले लेता हूँ, न्यू पेज ले लेता हूँ बाबू। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बाबू, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है बाबू, प्लस माइनस है
m प्लस n dy बाई dx और प्लस m n y है, ये है बाबू। तो ये है, तो यही तो मुझे लिखना है। तो हम चलते हैं, मान रखते हैं, इसका मान दिया है, क्या दिया है उस साइड में आप देखेंगे तो मैं अभी जस्ट नाउ किया हूं a m स्क्वायर e पावर m x, इसका मान देखो लिख रहा हूं, प्लस a b यहाँ पे हो जाएगा b n स्क्वायर e पावर n x। आप एक बार मिला भी ले बाबू, मिलाने के लिए देखिए, ये देखिए ये है कि नहीं, यही वाला तो मैं लिखा उस साइड में। अब हमको dy बाई dx का मान जब लिखना पड़ेगा तो हमको ये वाला लिखना पड़ेगा, am e पावर mx लिखना होगा, bn e पावर nx लिखना होगा। तो हम लिखेंगे क्या बाबू, माइनस m प्लस n इंटू इसका मान लिखेंगे तो am a पावर mx bn e पावर nx लिखेंगे बाबू, ठीक है, प्लस एम एन इंटू वाई का मान क्या लिखेंगे, जो दिया है, क्या दिया है वाई का मान, वाई का मान है a e पावर mx प्लस b e पावर nx, ये दिया है बाबू। अब सुनो, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं और उससे कट जाएगा, देखो कैसे कटेगा बाबू, आप ध्यान दो, a m स्क्वायर e पावर mx है प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स है। अब यहां से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स हो जाएगा, एम का इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बी एम एन हो जाएगा, ठीक है, ई पावर एन एक्स हो जाएगा। अब एन का इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ए एम एन ई पावर एम एक्स हो जाएगा बाबू। एक तरह से आप सोचे, मैं अलग अलग कैलकुलेट कर दे रहा हूं पर ये कट गया, तो एन का इसमें हो गया, फिर माइनस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बाबू, एम एन ए ई पावर एन एक्स हो जाएगा, एम एन बी ई पावर एन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एम एक्स है। अब तुम समझो बात को बाबू, ये वाला एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स कट गया कि नहीं कट गया, बी एन स्क्वायर ये कट गया। अब तुम बताओ, ये बी एम एन ई पावर एन एक्स बी एम एन कट गया कि नहीं, ये इससे कट गया। हर हाल में आपका आंसर क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। आप समझ गए, ये बोर्ड में भर भर के पूछा है, कई बार पूछा है, इसलिए इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान देना बाबू, ठीक है, जरूर ध्यान देना। मैं एक और क्वेश्चन को दमदार ढंग से बताने वाला हूं जो बहुत पूछता है, 15 नंबर है। 15 नंबर है क्या, y इक्वल टू 500 ई पावर 7x 600 ई पावर माइनस 7x प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है, d2y बाई यानी y2 इक्वल टू 49y। तो ठीक है, मैं चलता हूं बाबू, क्या है y इक्वल, हाँ दोस्तों आप एक बार ध्यान से इसे दोबारा समझ लें, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हूं और उसको क्लिप मैं देख रहा हूं कि कहां पे है, फिर भी मैं आप इसे ध्यान दीजिए। y बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर है, हमको इतना ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। ये बोर्ड में कई बार पूछा है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं। y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx होगा, इसी को y1 भी कहते हैं, 2 का 2 होगा, ये ब्रैकेट में इसको हम दोबारा लिखेंगे tan इनवर्स x होगा, क्योंकि हमारा x स्क्वायर का फार्मूला वाला है, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो कभी भी tan इनवर्स के पावर 2 का फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम फार्मूला पर सेट करना पड़ता है। तो सेट करके tan इनवर्स x समझेंगे, तो tan इनवर्स x को x समझेंगे, तो x स्क्वायर का 2x होगा, अर्थात हम पहले 2 को पहले लिखेंगे, फिर tan इनवर्स का लिखेंगे, फिर घात में से 1 कम करेंगे, ठीक, फिर d बाई dx, फिर पुनः tan इनवर्स का अवकलन करेंगे।
तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, 2 का 2 होगा, इसका यही होगा, 10 इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसको हम इस साइड में गुणा कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 2 10 इनवर्स एक्स। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो जब मानने के बाद पुनः अवकलन करेंगे तो फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स होगा। फिर प्लस डिवाइड बाई डी एक्स, ये जो दिख रहा है डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाए, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब ये जो है सेकंड है और ये फर्स्ट है, यही तो अवकलन का फार्मूला होता है। बराबर 2 का 2 रहेगा, 10 इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ गुणा कर देंगे। गुणा करने से पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू y2 हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज y2 प्लस y1 2x, 1 का 0 बराबर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो एक घात पहले से है, एक एक 2 हो जाएगा, y2 प्लस y1 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2। अब क्या करेंगे बाबू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका प्रूफ करना था और ये आ भी गया। एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और भी मैं दिखा देता हूं बाबू। क्या है उसको देख रहा हूं बाबू, हाँ ये भी क्वेश्चन देख लो, मैं अभी लगाया, इसको भी रिपीट मैं कर दे रहा हूं। y बराबर 500 ई पावर 7x 600 ई पावर माइनस 7x, हमको ये प्रूफ करना है, डिवाइड बाई डी एक्स एंड 2 बार अवकलन करना है, बराबर 49y। अब ये क्वेश्चन ले लीजिए, y बराबर 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x, 500 का 500 लिखे, ई पावर x का ई पावर x लिखे, 7x का 7, ठीक है, 600 का 600 ई पावर माइनस 7 का ई पावर माइनस 7x, अब माइनस 7x का दोबारा अवकलन करेंगे, 500 और 7 3500 ई पावर 7x, 600 700 4200 ई पावर माइनस 7x, पुनः अवकलन करेंगे तो 3500 ये हो जाएगा ई पावर 7x हो जाएगा, क्योंकि ई पावर 7x का ई पावर 7x होता है। फिर 7x बचा, 7x का 7 हो जाएगा। उसी तरह 4200 ई पावर माइनस 7x का ई पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 का माइनस 7 हो जाएगा। अब आप इस सब को कॉमन मत लीजिए, क्या कॉमन मत लीजिए, कॉमन यदि नहीं लेना चाहते हैं तो एक स्टेप कम हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो एक स्टेप क्या हो जाएगा बाबू, ये 7 और यहां से 7 49 हो जाएगा, और 49 गुणे 500 हो जाएगा, ई पावर 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 कॉमन लेंगे और माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो यहाँ भी 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 इंटू 600 हो जाएगा, ई पावर माइनस 7x हो जाएगा। अब बताइए, दोनों में 49 कॉमन हो गया, कॉमन होने के बाद डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 49, इसको y कहेंगे क्योंकि ये y का सूत्र है। अब देख लीजिए, तो y यही तो प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन, पूरा अवकलन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं जो बोर्ड में पूछेगा समाकलन, उसको मैं टच करूंगा। ठीक है, तो मात्र 2 दिन में उसका भी मैराथन मैं खत्म करूंगा। इसलिए जितना मैं वीडियो पढ़ाया हूं उस वीडियो पर जाके जरूर पढ़ें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।